हेलो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका दोस्त भैया आकाश। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोम है जिसका नाम है आ फोटोग्राफ बाय शेली डॉल्सन। तो जो इंग्लिश है ना, उसको आप समझो मत, बस सुनो, कहानी की तरह सुनो कि आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, खुद ही समझ आएंगी जब आप उसको रिलेट करोगे कहानियों की तरह। ठीक है। तो आज जो हम पोम करने वाले हैं उसका नाम है शेली डॉल्सन के द्वारा लिखी गई पोम अ फोटोग्राफ। ओके, तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या बताती हैं शेरल डॉल्सन अपने माँ के बारे में, क्योंकि ये कहानी जो है वो अपनी माँ को उन्होंने डिपिक्ट करी है। ठीक है ना। फोटोग्राफ बाय शेली डॉल्सन। तो हम हर नई पोम या फिर नए चैप्टर के साथ हम आपको उस पोएट के बारे में भी बताएंगे ताकि आप उसकी लाइफ से लिंक कर सकें। ठीक है। शेली डॉल्सन was born on 20th May 1924 in England. She had a huge passion for writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. शेरी टॉल्सन का जन्म 20th में 1924 को इंग्लैंड में हुआ था, और उनका जो पैशन था वो राइटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा आगे था, क्योंकि उनके पापा जो थे वो भी राइटर थे, तो वो उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती थी, इसलिए वो राइटर बनना चाहती थी। उन्होंने अपनी स्टडी पूरी करी है बीए लिटरेचर फ्रॉम लंदन। ओके। इन ईयर 1953 जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई बीए लंदन से, बीए लिटरेचर फ्रॉम लंदन यानी लंदन से, तो उन्होंने राइटिंग को अपना करियर चूज कर लिया। जैसा आप इधर लाइन में देख सकते हैं। शी टुक राइटिंग एज अ करियर बट ऑल्सो सर्व्ड एज अ एडिटर फॉर मैनी मैगजीन्स इन मीन टाइम। मतलब कि उन्होंने अपने करियर में राइटिंग को अपना करियर चूज कर लिया, और उसके साथ साथ वो एडिटर का काम करती थी बहुत सारी मैगजीन के लिए। ओके। इंट्रोडक्शन देखते हैं पोम का। A poem, Photograph, is written by Shelley Tolson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old. Also, she cannot explain her grief on her mother loss. ये जो पोम है वो डिपिक्ट कर रही है, शेली टॉल्सन ये बताना चाह रही हैं कि वो अपनी माँ को याद कर रही हैं, उनकी मेमोरीज को जो उन्होंने साथ में बिताई थी, एक छोटी सी फोटोग्राफ को देखकर। ठीक है। जब उनकी माँ, जो फोटोग्राफ है जब उनकी माँ 12 साल की थी या उससे भी कम। शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर लॉस, यानी कि वो अपना दर्द बयां नहीं कर पा रही है अपनी माँ के लॉस पे। तो स्टार्ट करते हैं पोम को। पहला स्टेंजा जो हमारे सामने आता है ये है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother hand, and she the big girl, some 12 year or so। यानी कि ये जो स्टेंजा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यानी कि जैसे आपके घरों में भी फ्रेम्स होते हैं। ओके। फ्रेम यानी कि कार्डबोर्ड का फ्रेम, उसके अंदर एक फोटो। तो वो डिपिक्ट कर रही है कि एक टेलीविजन है। ठीक है। एक आप एग्जांपल ले लो, कार्डबोर्ड का फ्रेम एक टेलीविजन है, उसके अंदर एक मूवी चल रही है जो पूरी कहानी दिखा रही है जब उनकी माँ 12 साल की थी। उनकी दो बहनें थी जो बीच पर पैडलिंग कर रही थी। बीच का आगे आएगा उसका, लेकिन मैंने तो कहानी पढ़ रखी है तो मैं आपको बताऊंगा कि पैडलिंग जो जैसे इसमें लिखा है, अ कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, मैंने बताया कार्डबोर्ड इज अ फ्रेम। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, यानी कि पैडलिंग माने कि आप जब चलते हो, वॉकिंग स्लोली स्लोली वॉकिंग ऑन दैट सी सोर। ओके। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों ही लड़कियों ने, यानी कि उनकी जैसे हमारे में तो मौसी कहते हैं, तो मौसियों ने उसकी माँ का हाथ पकड़ रखा है जो सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, 12 साल या फिर 13 या फिर 11 ऐसे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं जैसे कोई उनकी फोटो ले रहा हो, है ना। अगली लाइन ही है कि एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि उनके अंकल एक फोटो ले रहे हैं और तीनों की तीनों बहनें स्टूड खड़ी हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। जो पोएट है वो एक फोटो देख रही हैं जिसमें उनकी माँ का चेहरा बहुत प्यारा है, और ये फोटो जो है ये तब की है जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। ऑब्वियसली जब उनकी माँ 12 साल की है तो वो पैदा नहीं हो सकती थी।
and the sea, which appears to have less change, was their terribly transient feet. यानी कि जो इस ऊपर वाली फोटो में आप देख सकते हैं, ये फोटो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन डिपिक्शन के लिए बता रहा हूँ कि सी तो वैसा ही था, लेकिन जो ट्रांजेंट फीट, यानी कि ट्रांजेंट फीट माने कि जो उनके पैरों के निशान थे, ठीक है ना, वो मिट चुके थे। यानी कि ये डिपिक्ट करता है टेरेबली ट्रांजिट फीट, यानी कि जिंदगी को, जिंदगी में कि जो लाइफ पीरियड होता है ना एक नॉर्मल इंसान का, उसमें वो कितने चेंजेस देखता है कि छोटे से बड़ा होना या फिर बहुत सारी चीजें, लेकिन 100 साल में जो जितना पीरियड होता है लाइफ स्पैन का, उतने साल में कभी समुद्र चेंज नहीं हुआ। तो एक डिपिक्शन है। सम 20-30 ईयर ओल्ड लेटर, माने कि उस फोटो के 20 से 30 साल बाद, जब उस वो फोटो खींची थी, एग्जैक्टली देखा जाए तो उसकी मदर जो है या तो 32 या फिर 42 ईयर्स ओल्ड की होंगी। शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। वो जो फोटो थी, स्नैपशॉट को फोटो ही कहते हैं, फोटोग्राफ, यानी कि फ्रेम इज इक्वल्स टू कार्डबोर्ड एंड स्नैपशॉट इज इक्वल्स टू फोटोग्राफ। सी बैटी एंड डॉली, she said, she had said, and look how they dressed us for the beach. इस लाइन से वो कहना चाहती हैं जो उनकी सिस्टर्स थी, यानी कि उसकी मदर की सिस्टर बैटी एंड डॉली, वो कह रही हैं कि इन्हें देखो, हमें मतलब मुझे यानी कि माँ और उनकी दोनों बहनों को, कि हमें हमारे घर वाले कैसे तैयार करते थे। दैट लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। यहाँ पे थोड़ा सैड मूड में बोल रही हैं कि जो सी हॉलीडे है वो उसकी माँ का पास्ट है, और जो उसकी माँ की खुशी है, जो हंसना है, वो पोएट का यानी कि शेली टॉल्सन का लॉस है। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ही अपने लॉस को छुपा रहे हैं, लॉस को कभी पा नहीं सकते। नाउ शी इज बीन डाइड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है उतने ही साल में जितने साल में वो उस बीच पार्टी में, यानी कि 12 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंस। सो इन सर्कमस्टेंसेस से वो कुछ नहीं कहना चाहती और शांति में शांति ढूंढ रही हैं। इट साइलेंस साइलेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसके आगे के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ तक तो आपकी पोम है, ठीक है, पोम यहाँ पे एंड हो जाती है, लेकिन अब मैं इसकी समरी और इसके पोएटिक डिवाइसेस और इसकी वोकैबुलरी वो सब करा रहा हूँ। तो इसके अगर हम समरी देखें तो समरी आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हो, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन शॉर्ट में ये है कि जो पोएट है वो अपनी माँ को ट्रिब्यूट दे रही है एक फोटोग्राफ को देखते हुए जिसमें उसकी माँ बहुत खुश है, ठीक है, और अपनी तीनों बहनों के साथ है, मतलब तीनों बहनें एक साथ हैं। तो उसमें जो पोएट है उसकी मदर जो है उनकी एज है 12 ईयर्स, उनके साथ में उनकी सिस्टर हैं बैटी एंड डॉली, ये नाम भी आप याद कर सकते हो, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में स्टैंजा बेस्ड में। हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर, मतलब उसकी मदर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी हैं। दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन द बीच हॉलीडे, पैडलिंग यानी कि सी शोर पे धीरे धीरे चलना। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, देन द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस। उनकी माँ कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका फेस देखकर वो खुश है। The sea touched her terribly transit feet, which depicted that she changed over the years and the sea remains the same. जैसे मैंने बताया कि उस फोटो को डिपिक्ट करते हुए वो देख रही हैं कि उनकी माँ के जो फुटप्रिंट्स थे वो मिट चुके हैं, लेकिन जो समुद्र है वो वैसे का वैसा ही है। After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. वो बता रही हैं अपनी बेटी को यानी कि शेली टॉल्सन को कि कैसे उनकी माँ और मतलब उनके फादर पेरेंट्स कैसे उन्हें तैयार करके भेजा करते थे बीच हॉलीडे पे। उसकी माँ की जो मेमोरी है, बेस्ट मेमोरी, वो है बीच हॉलीडे, लेकिन जो पोएट की बेस्ट मेमोरीज है वो है उसकी माँ का हंसना, ठीक है। दोनों ने ही अपनी चीजें खोई हैं जो कभी वो पा नहीं सकती वापस, क्योंकि वो मोमेंट्स अब वो एक मेमोरी बन के रह गए, क्योंकि उनकी माँ अब नहीं है इस दुनिया में। और एट दैट टाइम व्हेन हर मदर
memorize her memories of that day beach holiday. She can't go there. Now the poet's mother had been dead for the past 12 years, which is the exact number as of her age when the photograph was taken back then. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. यानी कि ये पोएट की लाइन है कि अब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो अपनी माँ की एब्सेंस यानी कि मतलब माँ की कमी को कैसे पूरा करें. दिस इज द सिंपल स्टोरी. अब जो बात करते हैं हम इसकी वोकैबुलरी और इसके पोएटिक डिवाइसेस सॉरी बात करते हैं इसकी वोकैबुलरी पे. जो वो तीन चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, एक पैडलिंग, एक ट्रांजिट और एक स्नैपशॉट. सो पैडलिंग जो होता है वो होता है कि वॉकिंग यानी कि स्लोली, जो मैंने आपको बताया था. ट्रांजिट यानी कि शॉर्ट टर्म टेम्परेरी, यानी कि उसके फुटप्रिंट्स जो है वो टेम्परेरी हैं, वो थोड़ी देर बाद हट गए थे क्योंकि पानी ले जाता है हर चीज को. और स्नैपशॉट हो गया यानी कि फोटोग्राफ. और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो कि कार्डबोर्ड को हम एक डिपिक्ट करते हैं, एक फ्रेम जो उनकी यादों को बटोर के रखता है. ये आप एक बहुत चीज डिपिक्ट कर सकते हैं कि कार्डबोर्ड जो है यानी कि फ्रेम उनकी सारी मेमोरी को ग्रैब करके रखता है अपने अंदर. ठीक है ना. इसमें लिटरेट जो है यानी कि पोएटिक डिवाइसेस वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है कि जब एक कांस्टेंट बार बार रिपीट हो रहा हो. जैसे कि हम स्टेंजा में दिखाता हूं मैं आपको. स्टेंजा में आप देख सकते हैं, आप इस लाइन में देखिए, स्टूड स्टिल. ओके, स्टूड स्टिल यानी कि एस एस रिपीट हो रहा है, स्टूड स्टिल. ऐसे ही बहुत सारे हैं. स्टूड स्टिल हो गया, ठीक है. 2030 और भी हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा होगा 2030 स्टूड स्टिल, ट्रूथ देयर, माई मदर, जैसे MMTT और स्टूड स्टिल. ओके, सो ये तो हो गया एलिट्रेशन. इसके बाद आता है एम्पेथेट. एम्पेथेट माने होता है जब एक क्वालिटी इंसान की एक वर्ड डिस्क्राइब करो या एक फ्रेज डिस्क्राइब करो. जैसे टेरिबली ट्रांजिट, ये क्वालिटी ऑफ पर्सन मतलब कि लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है कि लाइफ कितना शॉर्ट है, कि मतलब शॉर्ट टर्म है, कि ये कभी भी गायब हो सकता है. ठीक है ना. ऑक्सीमोरॉन कुछ नहीं होता, एक चीज का उल्टा. ठीक है ना. उल्टा सीधा मत करो. जैसे उल्टा और सीधा दोनों एक ही चीज है, लेकिन सॉरी, दोनों कॉन्ट्राडिक्टी हैं, लेकिन हम उन्हें एक साथ बोलते हैं कि उल्टा सीधा काम मत कर, बोलते हैं ना हम जैसे आगे. तो ऐसे ही वर्ड्स को ऑक्सीमोरॉन के लिए यूज करा जाता है. सो दिस इज फॉर द स्टोरी. अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और जितने भी नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं अगली वीडियोस में जरूर कराऊंगा. नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, आप मुझे मैसेज कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ कि आपको और किस वीडियो, कैसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए. क्या आपको इन पोएट्री डिवाइसेस पे वीडियो चाहिए, क्या आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या मेरे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो या फिर अगले चैप्टर में. जो भी आपका मन करे आप कमेंट करिए और बताएं कि अगला टॉपिक हम कौन सा उठाएं. पोम ही करेंगे पहले तो, क्योंकि पोम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 नंबर का आता है पेपर में. आप इस पे फोकस करेंगे, 20 नंबर आपके हाथ में होंगे. 20 नंबर आपका अनसीन पैसेज देता है, 40 नंबर आपके होल्ड हो जाएंगे अगर आप पोम और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते रहेंगे. तो थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियोस में. दैट्स फॉर ऑल. That's for all of you to keep smiling, and thank you for watching my video.